सभी का स्वागत करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो कल हम लोगों ने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में रिवर सिस्टम को देखा था। चलिए आज हम लोग उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जलवायु के बारे में पढ़ते हैं। तो जलवायु को पढ़ने के क्रम में सबसे पहले यह जान लेना जरूरी है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से केवल एक रेखा गुजरी है। कौन रेखा? कर्क रेखा। आप जानते हैं विषुवत रेखा और मकर रेखा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से गुजरी है। इस महाद्वीप से केवल एक रेखा गुजरी है, कर्क रेखा, और वो भी केवल दो देशों से, मैक्सिको से और बहामा से। आप यह भी जानते हैं कि सूर्य की सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पड़ती है? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पड़ती है। तो जाहिर सी बात है कि कर्क रेखा के दक्षिण में गर्मी पड़ेगी और उत्तर में ठंडी पड़ेगी। तो जहाँ गर्मी पड़ती है वो पहले भी बताया जा चुका है, वो कौन सा जलवायु क्षेत्र होगा? उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र। ये उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र होगा। तो उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र कर्क रेखा के दक्षिण में मध्य अमेरिकी देशों में, ये मैक्सिको से लेकर के होंडुरास, निकारागुआ, ग्वाटेमाला, पनामा, यहाँ सब पाया जाएगा। दूसरा जो जलवायु क्षेत्र है वो शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र है। ये देखिए, ये शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र है। तो शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र के बारे में आप जानते हैं कि ये कर्क रेखा के उत्तर में पाया जाएगा या मकर रेखा के दक्षिण में पाया जाएगा। तो कर्क रेखा के उत्तर में शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र पाया जाता है, लगभग 60-65 डिग्री अक्षांशों के मध्य, मतलब 30 से 60-65 डिग्री अक्षांशों के मध्य शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र पाया जाता है। तो इसका मतलब क्या है? शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में पूरा अमेरिका आ जाएगा, यूएसए आ जाएगा पूरा, और ये दक्षिणी कनाडा आ जाएगा। ठीक, दक्षिणी कनाडा वाला पोर्शन आ जाएगा। तो यूएसए और दक्षिणी कनाडा। तीसरा जो जलवायु क्षेत्र है वो टैगा या टुंड्रा। तो शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र के बाद हमने आपको क्या बताया था? 60 से 70 डिग्री अक्षांशों के मध्य ये टैगा जलवायु क्षेत्र है। ये पूरा जलवायु क्षेत्र टैगा है। तो टैगा जलवायु क्षेत्र में कोणधारी वन पाए जाते हैं, जानते हैं। और सबसे ध्रुवीय क्षेत्रों में, ये ध्रुवीय, इसके ऊपर तो आर्कटिक क्षेत्र है, यहाँ टुंड्रा पाया जाएगा। तो यहाँ वनस्पतियाँ नहीं पाई जाएंगी, लाइकेन जैसी काई पाई जाएगी। इसके अलावा एक जलवायु क्षेत्र और पाया जाता है जिसको भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र कहा जाता है। आपको बताया गया कि वैसे तो यह जलवायु क्षेत्र भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्रों में पाया जाता है, जैसे फ्रांस है, स्पेन है, इटली है, ग्रीस है, यहाँ से पाया जाएगा। लेकिन भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र महाद्वीपों के पश्चिमी पोर्शन पर 30 से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। तो ये क्या है? ये कौन सा क्षेत्र है? ये कैलिफोर्निया है। तो कैलिफोर्निया में भी भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र पाया जाता है। और भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है कि यहाँ रसदार फल पाए जाते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ ठंडी में बरसात होती है। तो ये 4 जलवायु क्षेत्र हो गए उत्तरी अमेरिका में। तो आपने देखा दक्षिणी पोर्शन पर उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र, मध्य में शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र, उत्तर में टैगा और टुंड्रा,
और कैलिफोर्निया में भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र पाया जाता है। यहाँ एक तथ्य आपको और मालूम होना चाहिए कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जलवायु यहाँ की जलवायु कैसी है? जलवायु महाद्वीपीय है, महाद्वीपीय और महासागरीय है। महाद्वीपीय है और महासागरीय है। सागरीय मतलब महाद्वीपीय है और महासागरीय है। तो मोटे तौर पर ये दो तरह की जलवायु होती है, महाद्वीपीय जलवायु और महासागरीय जलवायु। तो महाद्वीपीय जलवायु जो होती है, यहाँ तापमान में फ्लैक्चुएशन पाया जाता है। फ्लैक्चुएशन का मतलब यहाँ ठंडी के सीजन में बर्फ ही बर्फ जम जाती है। कहा जाता है कि यहाँ का ताप -18 से नीचे हो जाता है, उत्तरी पोर्शन का ताप। तो महाद्वीपीय जलवायु है कि ये तापीय विषमता है। महासागरीय महाद्वीपीय जलवायु का मतलब ताप में उतार चढ़ाव, सीधे लिख लीजिए, ताप में उतार चढ़ाव मतलब ठंडी का ताप बहुत ज़्यादा गिर जाएगा और गर्मी का ताप अपेक्षाकृत अधिक होगा। अरे बहुत अधिक नहीं होता। अपने यहाँ जो तापमान नवंबर वगैरह के महीने में होता है, वहाँ गर्मी में उतना तापमान होता है, इस पोर्शन को छोड़कर, दक्षिणी वाले पोर्शन को छोड़कर। तो तापमान में उतार चढ़ाव। और महासागरीय जलवायु महासागर पर निर्भर करती है, और महासागर जहाँ होते हैं वहाँ तापीय समता रहती है। तापीय समता का मतलब यहाँ महासागर दोनों ओर हैं, तो इन तटीय क्षेत्रों में गर्मी में भी हल्की हल्की ठंडी होती है। तो ये महासागरीय जलवायु का मतलब तापीय समता, तापीय समता। ये मोटा मोटा हमने बता दिया, डिटेल जब जलवायु पढ़ेंगे तब जानेंगे। तो यहाँ महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है, महासागरीय जलवायु भी है। तो ये जलवायु के बारे में आपने मोटा मोटा पढ़ लिया। जलवायु में एक चीज़ होती है, दो तीन चीज़ें होती हैं, कैसे यहाँ वन पाए जाएंगे, किस प्रकार की फसलें पाई जाएंगी, बरसात कहाँ कहाँ होगी, मरुस्थलीय क्षेत्र कौन कौन होंगे, ये सारी बातें अब हम आपको बताने जा रहे हैं। तो जहाँ तक बरसात की बात है, ये तो क्षेत्र आपने पढ़ लिया, जलवायु क्षेत्र। अब हम आपको वर्षा के बारे में बताने जा रहे हैं कि वर्षा कहाँ होगी। वर्षा, ये वर्षा देखिए, वर्षा वाले रीजन कौन कौन है। वर्षा, तो वर्षा यहाँ पछुआ पवनों से होती है, पूर्वा पवनों से भी होती है। आप अभी पवनों के बारे में नहीं जानते, जो लोग हम पढ़ चुके हैं ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल, वो तो जान ही रहे हैं। पवनों के द्वारा अक्सर जो बरसात होती है पवनों के द्वारा होती है। पवनें समुद्र से चलती हैं। मोटा मोटा बरसात का फंडा यही है कि पवनें समुद्र से चलेंगी, तो ये पवनें समुद्र से चलने के कारण जल से भरी होंगी, और जब स्थल पर किसी पहाड़ से टकराएंगी तो बारिश होगी। तो देखिए, दो प्रकार की पवनें हैं, एक पछुआ पवन और एक पूर्वा पवन। तो पछुआ पवन जो है वो
उच्च अक्षांशों पर चलती है, एक तरह से 30 से 60 डिग्री के मध्य चलती है, तो पछुआ पवन ऐसे चलती है। ये देखिए, ये पछुआ पवन चली, पछुआ हिंद महासागर से चल रही है ये पछुआ पवन, पछुआ पवन। तो पछुआ पवन चल रही है, तो पछुआ पवन से इस क्षेत्र में बरसात होगी। ये क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र थोड़ा ऊपर बन गया है, ये पूरा क्षेत्र अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। तो ये अधिक वर्षा वाला क्षेत्र, अधिक वर्षा, अधिक वर्षा, ठीक। और दूसरा देखिए, दूसरा पूर्वा पवन। पूर्वा पवन निम्न अक्षांशों पर चलती है। निम्न अक्षांशों का मतलब ऐसे चलेगी, ये 30 डिग्री से 0 डिग्री की ओर, मतलब विषुवत रेखा की ओर चलती है। तो ऐसे चलेगी, ऐसे ऐसे चलेगी, अटलांटिक महासागर की तरफ से आएगी, तो यहाँ बरसात करेगी। इसलिए इस साइड में सर्वाधिक बरसात होगी। तो ये अधिक वर्षा यहाँ भी होगी, अधिक वर्षा, अधिक वर्षा। तो सबसे ज्यादा बरसात कहाँ होगी? ये उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में। कम बरसात के, सबसे कम बरसात कहाँ होगी? सबसे कम बरसात इस क्षेत्र में होगी, यहाँ कम वर्षा होगी, कम वर्षा, कम वर्षा। और यहाँ भी क्या होगी? इस क्षेत्र में, मतलब दक्षिण में, यहाँ भी कम वर्षा होगी। ये कम वर्षा वाला रीजन है, कम वर्षा। यहाँ लिख दें कम वर्षा, कम वर्षा। और बीच में भी कम वर्षा होगी। तो इस तरह से आपने देखा कि वर्षा वाले क्षेत्र कौन कौन हैं? अधिक वर्षा, अधिक वर्षा, और दूसरा कम वर्षा, कम वर्षा। अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन है? अधिक वर्षा वाला क्षेत्र आपका ये उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र कहलाएगा ना। ये उत्तर पश्चिमी प्रशांतीय क्षेत्र, प्रशांत साइड में प्रशांतीय क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी प्रशांतीय क्षेत्र। दूसरा कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन होगा? अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन होगा? उत्तर क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी अटलांटिक क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी अटलांटिक क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी अटलांटिक क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, ये दक्षिण पूर्वी अटलांटिक क्षेत्र। अब कम वर्षा वाले क्षेत्र देखिए, कम वर्षा वाला क्षेत्र यहाँ है, यहाँ है। तो कम वर्षा वाला क्षेत्र ये दक्षिण पश्चिमी प्रशांतीय क्षेत्र, प्रशांतीय क्षेत्र, दक्षिण पश्चिमी प्रशांतीय क्षेत्र। और दूसरा कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन है? उत्तर पूर्वी अटलांटिक क्षेत्र, उत्तर पूर्वी अटलांटिक क्षेत्र, अटलांटिक क्षेत्र।
और देखिए आंतरिक भागों में भी कम वर्षा होगी। अब यहाँ देखिए, यहाँ इस साइड में यहाँ कम वर्षा होती है, और दूसरा यहाँ कम वर्षा होती है, और दूसरा क्या है, यहाँ एक ठंडी धारा चलती है, कैलिफोर्निया की जलधारा। यहाँ प्रशांत महासागर में कैलिफोर्निया की जलधारा चलती है, ठंडी, कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा चलती है। और जब यहाँ जलधारा चलेगी, ठंडी जलधारा चलेगी, तो ये पानी ठंडा हो जाएगा, वाष्पीकरण नहीं होगा। वाष्पीकरण जब नहीं होगा तो क्या होगा, पानी नहीं बरसेगा। तो ये क्षेत्र जो है, ये क्षेत्र कैसा क्षेत्र होगा, मरुस्थलीय क्षेत्र। तो यहाँ कई मरुस्थल पाए जाते हैं, जैसे यहाँ पर एक मरुस्थल पाया जाता है, यहाँ पर एक मरुस्थल पाया जाता है, तो इसको कहते हैं मोजेब मरुस्थल। मोजेब मरुस्थल यहाँ पाया जाएगा। यहीं पर एक मरुस्थल और पाया जाता है, यहाँ पर अमेरिका में ही। इस मरुस्थल को कहते हैं एरिजोना मरुस्थल। एरिजोना मरुस्थल। ये दोनों मरुस्थल कहाँ पाए जा रहे हैं, अमेरिका में ही पाए जा रहे हैं। और ये कई अमेरिका के कई राज्य हैं यहाँ, जैसे कैलिफोर्निया है, दूसरा हाँ कैलिफोर्निया, उटाह है, कई प्रांत हैं। तो ये जो है, ये जो मरुस्थल पाए जाएंगे वो थोड़ा पश्चिम साइड में मोजेव और पूर्व साइड में एरिजोना। एक मरुस्थल और पाया जाता है, ये कहाँ, ये मैक्सिको में पाया जाता है। इस मरुस्थल का नाम है सोनोरेन मरुस्थल। सोनोरेन मरुस्थल। तो ये 3 मरुस्थल हो गए। कौन कौन, मोजेव मरुस्थल, एरिजोना मरुस्थल, सोनोरेन मरुस्थल। ये ग्रेट बेसिन वगैरह यहीं पर है ना, तो वो ग्रेट बेसिन भी एक तरह से मरुस्थल ही है। तो ये मरुस्थल हो गए, मरुस्थलीय प्रदेश। तो ये चीज़ हो गई। अब अगली चीज़ हम आते हैं कि इस जलवायु क्षेत्र में और कौन, मतलब अमेरिका के जलवायु क्षेत्रों में और क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इसमें जो टैगा क्षेत्र है, पहले वन देख लीजिए। वन कौन पाए जाएंगे, वन यहाँ वन कैसे पाए जाएंगे, जो वन पाए जाएंगे वो वन यहाँ मतलब कर्क रेखा के दक्षिण में उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाएंगे, और उत्तर में कौन से वन पाए जाएंगे, टैगा वन पाए जाएंगे। तो दक्षिण में उष्ण कटिबंधीय वन और उत्तर में टैगा वन।
दक्षिण में और उत्तर में। उत्तर में, दक्षिण में कैसे वन? उष्ण कटिबंधीय वन, उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाएंगे। और उत्तर में कैसे वन पाए जाएंगे? उत्तर में टैगा वन पाए जाएंगे, टैगा वन पाए जाएंगे। और टैगा वन मुख्य रूप से कहाँ पाए जाएंगे? कनाडा में, कनाडा में, कनाडा में। और कहा जाता है कि कनाडा में जो वन पाए जाते हैं 40% वन टैगा वन होते हैं। और ये वन मुलायम लकड़ी के लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ आप लिख लीजिए टैगा वन कोणधारी, मुलायम या शंकुधारी, इनकी पत्तियां शंकु के आकार की होती हैं। शंकुधारी मुलायम लकड़ी वाले वन, मुलायम लकड़ी वाले वन, लकड़ी वाले वन। ठीक, ये चीज हो गया। दूसरी चीज, वनों को काटने वाले, इन वनों को काटने वाले लकड़हारों को लंबरजैक कनाडा में कहते हैं। हाँ, लकड़हारों को लंबर जैक कहा जाता है। लंबर जैक, लकड़हारों को क्या कहा जाता है? लंबर जैक कहा जाता है। और तीसरी बात, लकड़ी, इन वनों की लकड़ी से कागज बनता है। वनों की लकड़ी से क्या बनता है? वनों की लकड़ी से कागज, वनों की लकड़ी से कागज बनता है। लकड़ी से कागज बनता है। और कागज का, विश्व का कागज का सबसे बड़ा केंद्र कौन है? मॉन्ट्रियल। विश्व का कागज का सबसे बड़ा केंद्र कनाडा का मॉन्ट्रियल है। सबसे बड़ा केंद्र मॉन्ट्रियल शहर है। मॉन्ट्रियल, कनाडा का मॉन्ट्रियल है। इतनी सूचना आपको याद करनी है। तो आपने देख लिया कि कौन से वन हैं ज़्यादा? टैगा वन है। उन टैगा वनों का कागज बनता है। कागज का सबसे बड़ा केंद्र मॉन्ट्रियल है। और ये मॉन्ट्रियल है, और मॉन्ट्रियल कनाडा में है। ये तो वन हो गए। कृषि के बारे में आपको बता दिया गया था कि कृषि में ये जो मध्य क्षेत्र है, यहीं पर कृषि होती है। तो यहाँ ऊपर प्रेरी क्षेत्र है, प्रेरी क्षेत्र में गेहूं होता है। बीच में मक्का की पेटी है। सेंट लुइस को मक्का की मंडी कहा जाता है। विनिपेग को गेहूं की मंडी कहा जाता है। इसके अलावा दक्षिण में कपास का क्षेत्र है, मैक्सिको तक फैला है, तो कपास की पेटी है। सोयाबीन मक्का में अमेरिका नंबर 1 है। ये सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। वन के बाद आइए यहाँ के मूल निवासियों के बारे में जानते हैं। मूल निवासी तो अमेरिका के मूल निवासियों में 3 महत्वपूर्ण हैं। एक पहला है एस्किमो। देखिए एस्किमो,
ये कनाडा के टुंड्रा क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कनाडा, अब ये रहने दीजिए लिखने को, एस्किमो। दूसरे निवासी हैं एनियूट। एनियूट, तो एनियूट के अलावा रेड इंडियंस हैं। रेड इंडियंस, ये रेड इंडियंस ये अमेरिका में है, रेड इंडियंस इधर वाले कनाडा में है। तो इसमें एस्किमो के बारे में थोड़ा सा जाना है। एक चीज़ ध्यान लीजिए, मूल निवासी जो अमेरिका के मूल लोग हैं, दरअसल उत्तरी अमेरिका की अधिकांश आबादी यूरोपीय है। तो यूरोप के लोग वहाँ गए, बस गए, और उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं, हम मूल निवासियों की बात कर रहे हैं कि मूल निवासी एस्किमो है, इन्यूट है, रेड इंडियंस हैं, नेग्रो हैं, ये सब हैं। तो इसमें एस्किमो के बारे में देख लीजिए। एस्किमो के बारे में थोड़ा जानकारी आपको होनी चाहिए। एस्किमो के बारे में जानकारी ये होनी चाहिए कि एक कनाडा के टुंड्रा क्षेत्र में, कनाडा के टुंड्रा क्षेत्र के निवासी हैं, मतलब ध्रुव उत्तर में टुंड्रा क्षेत्र। दूसरी चीज, इनका घर किसका बना होता है? बर्फ का। इग्लू नामक बर्फ के घर में रहते हैं। बर्फ का घर। और क्या इनकी खास बात है कि बर्फ पर चलने वाली एक गाड़ी होती है, स्लेज है। स्लेज ये गाड़ी है, बर्फ पर चलने वाली गाड़ी है, और क्या है, इस गाड़ी को कुत्ते खींचते हैं। इन कुत्ते को क्या कहते हैं? रेंडियर। कौन कुत्ते? रेंडियर। ये शिकार किसका करते हैं? सील का शिकार। सील का शिकार करते हैं। सील का शिकार करते हैं। सील मछली है, इसका शिकार करते हैं। और सील की हड्डी से कायाक नामक नाव बनाते हैं। कायाक नाव किससे बनाते हैं? ये सील की हड्डी से बनाते हैं। सील की हड्डी से बनाते हैं। सील की हड्डी से कायाक नामक नाव बनाते हैं। तो ये अमेरिका के मूल निवासी हो गए। एस्किमो, इन्यूट, रेड इंडियन, एस्किमो के बारे में हमने बता दिया। तो चलिए, ये हो गया। और थोड़ा सा हम आपको इसी में घलुआ दे देते हैं। घलुआ देने का मतलब कि थोड़ा बहुत अमेरिका की जलवायु को प्रभावित करने वाली और भी चीज़ें हैं। देखिए, यहाँ आप देखें ज़रा, ये आप भौतिक भूगोल में पढ़ेंगे धारा में, कि आप ये देख रहे हैं कि ये फ्लोरिडा है। पहले फ्लोरिडा के बारे में जान लीजिए। फ्लोरिडा में रसदार फल पाए जाते हैं, और जबकि रसदार फल पाए नहीं जाने चाहिए। रसदार फल कहाँ पाए जाते हैं? भूमध्य सागरीय जलवायु में पाए जाते हैं। तो ये आपका फ्लोरिडा है। फ्लोरिडा, यहाँ लिख लें, फ्लोरिडा है। ये रसदार फलों के लिए जाना जाता है। यहाँ की जलवायु भी बहुत अच्छी है। रसदार फल के लिए जाना जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसी फ्लोरिडा साइड से एक गर्म धारा बहती है। और ये गर्म धारा कहाँ आती है? यहाँ पर एक द्वीप है। इस द्वीप के बारे में बताए थे। कौन? ये द्वीप है,
ये द्वीप बताए थे न्यू फाउंड लैंड। ये न्यू फाउंड लैंड तक आती है और यहीं से एक धारा और आती है लेब्राडोर। ये लेब्राडोर नामक ठंडी धारा है, ठंडी धारा, ये लेब्राडोर, लेब्राडोर, लेब्राडोर सागर है ना, लेब्राडोर नामक ठंडी धारा, लेब्राडोर ठंडी धारा, ठंडी अरे सॉरी, ठंडी धारा, धारा लेब्राडोर। और ये कौन है? ये गल्फ स्ट्रीम है, ये फ्लोरिडा की तरफ से आती है, ये गर्म धारा है। और देखिए जहाँ ठंडी और गर्म धाराओं का मिलन होता है वहाँ मछली उत्पादन केंद्र विकसित हो जाता है, मछली उत्पादन। तो इसी न्यू फाउंडलैंड में मिलन होता है और यहाँ जो है मछली उत्पादन का बहुत बड़ा केंद्र विकसित हो गया है। इसके लिए यहाँ घाट बनाया गया है, मछली उत्पादन के लिए घाट बनाया गया है। इस घाट को ग्रांड बैंक कहा जाता है, यहाँ ग्रांड बैंक। और एक घाट यहाँ बनाया गया है इस साइड में, इसको कहा जाता है नॉर्थ स्कोशिया साइड में, इसको कहा जाता है जॉर्ज बैंक। तो इन दोनों बैंकों पर क्या होता है? मछली उत्पादन होता है, मछली उत्पादन, उत्पादन। और एक धारा, ये तो कैलिफोर्निया ठंडी धारा है, एक अलास्का की गर्म धारा चलती है। गर्म धारा ऊपर की ओर जाएगी ध्रुवों की तरफ, और ठंडी धारा ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ आएगी। तो अलास्का धारा, अलास्का धारा, तो धारा भी आपको पढ़ा दिए। ये कैसी धारा है? गर्म धारा है, ठीक, ये गर्म धारा है। तो ये जलवायु क्षेत्र हो गया। जलवायु क्षेत्र में आपने वर्षा भी देख लिया, वन भी देख लिया, यहाँ के मूल लोगों को भी देख लिया। और अब आपका कहना है कि छोटा वीडियो होना चाहिए, तो एक वीडियो अमेरिका महाद्वीप में और बनाएंगे कि प्रमुख शहर और जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं उनके बारे में बताएंगे। तो आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।